We are now starting with a very, very quick revision of geography, and we would be finishing it off quickly. As you can see on the screen, I have already put the entire chapter in a वेब चार्ट. मैंने पूरा वेब चार्ट में पूरे चैप्टर को बना के डाला हुआ है. सो इफ़ यू आर वाई आई पुट दिस इन टू द वेब चार्ट इज दैट व्हेन यू आर लर्निंग इट, आपको इसको ऐसे कंसेप्ट को ऐसे ही लेना. लाइक अभी हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी की बात किया था इन इकोनॉमिक्स. So when the concept is there, you have to see where the conceptual, you have to only focus on the concepts and what kind of questions you can get that you will be able to understand. So let us start with the chapter resources and development. See, in resources and development, resources matlab anything which is used, which is available in the nature and which we can exploit and use it in some another way. यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स उसको यूज करना इन डिफरेंट वेज. हम सॉइल को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सॉइल है, अब सॉइल में ही आपको पता है व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू. मीन्स एक लैंड है, लैंड में ही हम एग्रीकल्चर भी लेते हैं, लैंड के अंदर ही हम लोग जो है मकान बनाते हैं, लैंड के अंदर ही हम लोग जो है रोड्स भी बनाते हैं. यानी कि वी आर यूजिंग दैट लैंड इनटू डिफरेंट पर्पसेस. तो इनको हम यूज करते हैं एंड वी हैव टू डेवलप इट, एंड दीज डेवलपमेंट्स आर मैच्ड विद द नेशनल डेवलपमेंट. जो हमारा नेशन का डेवलपमेंट है उससे हम इसको मैच करते हैं, यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो सबसे पहला जो आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम दिस चैप्टर इज दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस. नाउ क्लासिफिकेशंस आपके दो तरीके से आ सकते हैं. एक आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन, एंड दूसरा आ सकता है क्लासीफाई, मतलब सिंपल 1 मार्क. या फिर मैंने अभी आज जो कॉबलर वाला दिया था, मतलब वो MTNL वाला जो दिया था वैसा, मतलब MTNL डैश एंड आपका दूसरा प्राइवेट जेट एयरवेज प्राइवेट. तो वैसा आपका सीरीज वाला भी आपका आ सकता है. ठीक है. अब फर्स्ट इज आपका बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि बेसिस ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन, लाइफ जिनमें होती है वो. देन सेकेंड इज एग्जॉस्टिबिलिटी. अभी तक जो एग्जॉस्टिबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस में आया है एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन अ 2 मार्कर क्वेश्चन. मतलब इसको आप 2 मार्कर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसको आप 1 मार्कर में एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन आपका नेक्स्ट आ जाता है ओनरशिप, यानी कि जो उसको ओन करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन इन द MCQs ओनली. इंडिविजुअल जो हमारा अपना होता है, कम्युनिटी जिनको पूरा एक कम्युनिटी ओन करता है, लाइक अ टेम्पल, द पार्क, द ग्रेवयार्ड. इट डजंट बिलोंग टू वन बट इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड. नेशनल, द वन विच आर formed, which are found in the boundary of a country, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के नेशन, वहाँ का स्टेट होता है, लाइक रिवर्स, फॉरेस्ट. देन इंटरनेशनल, एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा, लाइक 200 नॉटिकल माइल्स इन द वाटर. वाटर हमारा है, स्पेस हमारा है, ये इंटरनेशनल है. दैट डजंट हैव एनी वन एज अ ओनरशिप, तो ये इंटरनेशनल कहलाते हैं. देन नेक्स्ट इज आपका on the basis of development. Most of the time this question has been there in the exam for 3 marker and just learn it. Develop जिनको हम लोग already यूज करना शुरू कर चुके हैं. पोटेंशियल जिनके बारे में हमें पता है, द कैपेबिलिटी इज देयर. नाउ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इटसेल्फ इज कैपेबिलिटी. स्टॉक हम कह सकते हैं कि इट इज इन हिंदी व्हाट वी से भंडार. घर के अंदर हम कहते हैं ना स्टॉक रखा हुआ है. सो दे आर देयर बट अभी हम लोगों ने उसको जो है यूज़ करना शुरू नहीं किया है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. रिजर्व स्टॉक का ही एक सबसेट है, रिजर्व स्टॉक का ही एक सबसेट है, और उसको जो है ओवर द पीरियड वी मे स्टार्ट यूजिंग इन डिफरेंट वेज.
नेक्स्ट इज, अब हमारे पास सारा कुछ है, वी हैव इन आवर कंट्री ऑल्सो, अक्रॉस ऑल्सो, बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट मैनर. There have been people like Mahatma Gandhi. One marker question. ये आपका one marker question है कि who said that the earth has enough for everyone but not for anyone's greed. So it was said by Mahatma Gandhi, and there have been many what you call as summits. अभी जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं ना, उनको मतलब वो लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल, अंटार्कटिका प्रोटोकॉल, ऐसे करके 8 समिट जो है वो हुए हैं. एंड द फर्स्ट अर्थ समिट जो है दैट वाज देयर इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, एंड इट वाज बेस्ड ऑन, इसको जो है उन लोगों ने बेस किया था और उन लोगों को लगा था कि इफ़ पीपल आर कमिंग टुगेदर, लोग अगर साथ में आते हैं and they are able to look after each other's needs through sustainability, so then we can combat the situation. और इसके लिए उन लोगों ने साइन किया था एजेंडा 21. मतलब ये एजेंडा 21 ऐसा है जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर लेकर आए थे, जिसमें मानना था कि 21st सेंचुरी तक we would be able to combat problems like the environmental problems, economic problems, poverty, diseases with global cooperation. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है अर्थ समिट के ऊपर, राइट. द नेक्स्ट इज, इफ वी वांट कि अगर हम चाहते हैं ये एजेंडा को हम लें, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग प्रॉपरली यूज़ करें, तो वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर कि हम उसको जो है मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स. इन आवर कंट्री अगर आप देखो, अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो है, इट इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज. वेरेज इफ़ यू लुक इन टू द वेस्टर्न पार्ट लाइक राजस्थान, वहाँ पर आपका जो है पानी की कमी है. सो देर इज़ अ कंप्लीट गैप. एक जगह पर ज़्यादा है एक चीज़ तो दूसरी जगह पर, यानी कि इट इज़ अनइवन. तो इफ़ वी आर प्लानिंग इट इन सच अ मैनर कि हम डेवलपमेंट सबके लिए करते हैं, मतलब वहाँ पर जो चीज़ नहीं है उनको मिल जाए, यहाँ पर जो चीज़ नहीं है इनको मिल जाए, उसके लिए वी हैव द रिसोर्स प्लानिंग स्टेप्स. 1-2 बार आया है 3 मार्कर. 3 मार्कर ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर है. इसमें आपका जो है फर्स्ट इज फाइंडिंग आउट वेयर द रिसोर्सेज आर, लोकेटिंग देम, आइडेंटिफाइंग देम. देन डेवलपिंग द प्रेमिसेस. प्रेमिसेस का मतलब होता है क्लास 10 आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स, हम उसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज मैचिंग इट टू द नेशनल डेवलपमेंट. इंडिया के अंदर या किसी भी जगह पे लैंड होता है और लैंड के साथ हमारा एक फॉरेस्ट सर्वे कहता है 33% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट एरिया. बट ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स हमारा फॉरेस्ट जो मतलब कि कवर है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से देर आर मेनी प्रॉब्लम्स. तो वी नीड टू प्लान द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर कि हम लोग जो है वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिप्लीशन. अब अंडर लैंड, हमारे अंडर रिसोर्सेज सबसे पहला आता है लैंड, और लैंड के अंदर आपका जो है यू हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड. लाइक आप लैंड को यूज़ करते हो फॉर बिल्डिंग द बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. यू आर यूजिंग लैंड फॉर रोड्स. यू आर लीविंग द लैंड फैलो, आप उसको खाली छोड़ते हो ताकि इट इज़ रीगेनिंग इट्स फर्टिलिटी. Then there are some land which may not be used due to many factors, जिनको हम bad land या फिर हम लोग waste land बोलते हैं. Then there are some land which are left uncultivated. और फिर कुछ पोर्शन हमारा है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर.
अब इस एग्रीकल्चर को हम अगर पूरे साल में एक बार यूज़ कर रहे हैं तो नेट सोन, अगर हम उसी एरिया को मतलब कि 2 बार यूज़ करते हैं या फिर मल्टीपल वे से यूज़ करते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ये जो एरिया है दीज आर लिमिटेड, ये अब एक्सटेंड नहीं हो सकता है। एंड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स लाइक ओवर ग्रेजिंग, आपका पैस्चरल लैंड, जैसे आपके जम्मू कश्मीर वगैरह है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेड हो रहा है। देन देर आर एरियाज लाइक पंजाब हरियाणा वगैरह में इरिगेशन या फिर ओवर फ्लो, मतलब कि वाटर को यूज़ करने की वजह से या तो वहाँ पर पानी जो है सेलाइन हो गया है और उसकी वजह से लैंड ख़राब हो गया है। देन माइनिंग, आपका ड्यू टू माइनिंग व्हाट हैपन्स, द एंटायर एरिया अराउंड दैट प्लेस बिकम्स मतलब कि अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन। तो वी आर डिग्रेडिंग द लैंड एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसके लिए वी टेक द मेशर्स, नहीं तो आने वाले टाइम में शायद हमको हर चीज़ बाहर से लानी पड़े। नेक्स्ट इज लैंड के ऊपर आपका जो सबसे पहला आता है दैट इज आपका सॉइल, द अपर सरफेस। एंड आपके पेपर के अंदर ये जो मैंने ओवर ग्रेजिंग इरिगेशन माइनिंग लिखा है ना, दिस कैन बी अ 3 मार्कर एंड अ 1 मार्कर। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महाराष्ट्र में व्हाट इज द फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, या फिर पंजाब और हरियाणा के अंदर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और इसीलिए ये 1-1 में भी हो सकता है और 3। नाउ सॉइल के लिए क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से सॉइल इज अ लिविंग बीइंग, मतलब आया हुआ है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड उसका जो फॉर्मेशन होता है इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक द पैरेंट रॉक, temperature, rainfall, vegetation grown over there, the relief feature. So that is why we call it as soil. और soil किसी भी कंट्री का एक सबसे important resource होता है। And India is rich in all kinds of soil which are very essential for the development of any country. And अगर हम उसको divide करते हैं तो आपका आता है अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड एंड मॉन्टेन। नाउ इनमें से आपका जो है राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है, मतलब फ्रॉम द सॉइल 1, मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच विल बी ऑफ 3 मार्क। 3 मार्क्स में आता है आपका राइट अ शॉर्ट नोट। या अब जो नया एक मतलब कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड है उसके अंदर आइडेंटिफाई द सॉइल आ सकता है। तो दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है कि सॉइल का व्हाट इज द फिजिकल, व्हाट आर द फीचर्स। अगर आपसे पूछा जा रहा राइट अ शॉर्ट नोट तो भी आपको उसमें फीचर्स ही बताने हैं। सिमिलरली अगर आपको फीचर्स दिया है आइडेंटिफाई करना है तो भी आपको आना चाहिए। तो you have to learn the main features of all the soil. alluvial जो है आपका जहाँ पर रिवर प्लेन्स है वहाँ पर होता है। इट इज़ ब्रॉट बाय द रिवर सिल्ट, जब रिवर आपका बहता है तो उसके सिल्ट के साथ आपका अलूवियल आता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर्स मतलब वो जिस जिस जगह से बहता है उसको हम बोलते हैं भाबर, तेराई, भंगार एंड खदर। ठीक है। एंड देन भाबर आपका बिल्कुल ऊपर का एरिया जहाँ पर आपके बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, पानी नीचे आता है। देन तेराई आपका थोड़ा सा टेरेस नुमा। एंड देन आपका व्हेन ऑन द मेन प्लेन्स आता है तो दैट बिकम्स भंगार एंड खदर। एंड दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। भंगार आपका जो होता है वो ओल्ड, और फिर इसमें भंगार एंड खदर में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगेन इवन इट इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, मतलब इसी में आएगा आपकी। तो यू हैव टू राइट इट इन द टैबुलर फॉर्म। भंगार आपका ओल्ड सॉइल, इट हैज़ कंकड़,
उसको ट्रीट करना पड़ता है बिफोर यूज. And khadar आपका the one which contains a silt which is very fine in texture, which is very important, very good for agriculture. और ये आपका river bed के पास में पाया जाता है. तो this is आपका difference between bhangar and khadar. Next is black soil. ब्लैक सॉइल आपके आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट मतलब दिस वेरी इजीली. ब्लैक सॉइल आपके जो है यू वुड बी हैविंग, ब्लैक आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन से आता है. देन इट इज़ फाउंड नियर द महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका वाला जो बेल्ट है वहाँ पर. ये आपका जो है व्हेन इट इज़ वेट तो इसको टिल करना मुश्किल होता, मतलब इसको चलाना मुश्किल होता, बिकॉज इट्स वेरी बहुत ही क्लेई बन जाता. बट वेन इट इज़ ड्राई इट डेवलप्स क्रैक, ये क्रैक को डेवलप करता है. एंड दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. तो इसीलिए इसको हम रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. दोनों तरफ से आप लर्न करोगे, ठीक है. अलूवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? आपका पूरा रिवर बेल्ट यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आपका, देन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ आपका गोदावरी एंड कृष्णा वाला बेल्ट. रेड एंड येलो सॉइल, दिस इज बेसिकली व्हाई इट इज रेड एंड येलो. व्हेन इट इज इन द हाइड्रेटेड फॉर्म इट बिकम्स येलोइश एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ आयरन. छोटा नागपुर वाला जो एरिया अगर हम मैप में देखते हैं तो दैट इज़ द एरिया वहाँ पे जहाँ आपका रेड एंड येलो सॉइल आता है. व्हेन यू विल बी डूइंग द मैप्स यू विल अंडरस्टैंड इट. देन लेटराइट, जहाँ आपकी बारिश ज़्यादा एंड धूप भी ज़्यादा है तो आपका जो लीचिंग होता है बैक्टीरिया को ऊपर का किल कर देता है. इसकी वजह से ये सॉइल फॉर्म होते हैं एंड दे आर अनफिट फॉर मेन एग्रीकल्चर. इनमें आपके कैश्यूज, ब्लैक आपके पेपर, ऐसी मतलब कि जो स्पाइसेस होते हैं दे आर इजीली ग्रोन. आपका केरला वाला जो बेल्ट है वो आपका लेटरेट सॉइल आएगा. देन आपका आता है एरिड. एरिड को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं. बेसिकली इट इज़ देयर इन राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात. अभी फ़िलहाल के लिए मतलब फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इसको ट्रीट करके जो है सम पार्ट्स में यहाँ पर भी ग्रो कर रहे हैं. बट नॉर्मली यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल द सॉइल इज़ अनफिट फॉर मेन वेजिटेशन. देन इज़ माउंटेन सॉइल यानी कि फॉरेस्ट सॉइल. माउंटेन को हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं. हिमालयास का कुछ पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन है जहाँ पर आपका ये फॉरेस्ट सॉइल होता है. बट दे गेट, जब मतलब कि तेज़ बारिश होती है तो इनका जो ऊपर लेयर होता है दैट गेट्स इनअनिडेटेड. दैट इज़ द मेन थिंग. बट दे आर रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आपका. अब आता है, हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द सॉइल. अलूवियल में आपको लर्न करना है वेयर इट इज़ फाउंड आता है. ब्लैक सॉइल आपका कोई भी सॉइल आएगा लाइक आपका अलूवियल, ब्लैक एंड रेड एंड येलो जो है दे आर मोर, आपको इवन आइडेंटिफिकेशन में भी आ सकता है. लाइक रेड एंड येलो के लिए बोल सकते हैं कि इट हैज़ अ फ्यूजन ऑफ आयरन. देन मतलब कि इट लुक्स येलो इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना. द नेक्स्ट इज़ आपका सॉइल को तो हम यूज़ करते हैं एंड एज आई सेड अलूवियल इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर. इवन ब्लैक सॉइल में भी हम कुछ जगहों पर मतलब कि एग्रीकल्चर इज़ डन एंड अदर सॉइल्स आर ट्रीटेड फॉर एग्रीकल्चर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सॉइल को कंजर्व करें. बट हाउ? देर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल आपका इरोड हो जाता है. एक आध बार आया है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल इरोजन एंड हाउ, मतलब कि हाउ इट इज़ कॉज्ड. तो ये मैंने लिखा है विंड, वाटर एंड ह्यूमन. तो विंड जहाँ पर आपका हवा तेज़ चलती है वहाँ पर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज़ इरोडेड. वाटर आपका
जहाँ बारिश होती है तेज़ एंड स्पेसिफिकली इन द हिली रीजन, इवन द एंटायर आपका जो शीट है वो निकल जाता है, जिसको हम शीट इरोजन कहते हैं, जिसको हम शीट इरोजन कहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो परत होती है, सरफेस होता है, वो निकल जाता। Then due to human activities like deforestation, overgrazing और over irrigation, over agriculture, आपके जो soil है वो degrade हो जाता है, erode हो जाता है. So it is very important that we are able to conserve our soil. वाटर इरोजन के अंदर बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन आया है और वो है व्हाट आर बैड लैंड्स, और दूसरा है व्हाट इज गली इरोजन. जो वाटर इरोजन से मत, गली इरोजन होता है तेज जहां पर पानी आता है, और इसकी फोटो भी आपकी बुक में है. व्हेन द वाटर इज मतलब कि टू स्ट्रॉन्ग एंड देन व्हाट हैपन्स, उसकी स्पीड से जो आपका लैंड होता है उसमें गली फॉर्म हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, मेकिंग इट इनफर्टाइल. और ऐसे लैंड्स को चंबल एरिया में बैड लैंड्स या रिवाइन्स बोला जाता है. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वाटर इरोजन. नेक्स्ट इज हाउ शुड वी कंजर्व देम. तो देर आर डिफरेंट वेज. द मेन 4 आपको जो दिए हैं आपके बुक में वो है, पहला है प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स. आपके जहाँ पर यू हैव द, जैसे आपकी ये बना हुआ होता है, इसमें ये जो लाइंस होते हैं यहाँ पे प्लो करने को हम कंटोर प्लोइंग बोलते हैं. देन आपका होता है जहाँ आपके हिल्स होते हैं वहाँ पर हम उनको जो है ऐसे टेरेस में काट कर, सो दैट द सॉइल इज हेल्ड, उसको हम पकड़ सकते हैं. तो इफ़ यू हैव सीन, आप देख सकते हो कैसे टेरेस बने हुए होते हैं इन उत्तराखंड और इन द मतलब कि हिली एरियाज. देन आपका आता है शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स होता है जहाँ पर आपका लैंड है एंड एज अ शेल्टर, मतलब उसको बचाने के लिए द ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द इन अ रोज ऑन द कॉप. देन आपका आता है स्ट्रिप फार्मिंग, जहाँ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड है वहाँ पर आप बीच में जो हो घास लगाते हो एंड बीच में पानी जा रहा, क्यारी बोलते हैं हम हिंदी में, ऐसा बनाते हैं जिससे कि पानी जो है वो होल्ड हो जाए. सो देयर दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन कंजर्व द वाटर. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. और यही इसमें क्वेश्चन है. जो सॉइल कंजर्वेशन वाला है वो 5 मार्क में आ सकता है. सॉइल इरोजन जो है अगर वाटर वाला आता है, दैट इज गली वाला, 3 मार्क या 2 मार्कर में आ सकता है. अलूवियल जो राइट अ शॉर्ट नोट है, इट वुड बी देयर इन द 3 मार्कर क्वेश्चन. तो दिस इज हाउ द चैप्टर विल बी देयर. ऑफ कोर्स देयर इज ऑल्सो द मैप क्वेश्चन, और मैप में आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल. जैसे अलूवियल है तो अलूवियल को आप एक असम को भूलना मत, बिकॉज इट्स रिच बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा. देन आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ गोदावरी कृष्णा बेल्ट. ब्लैक सॉइल आपका अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, गुजरात में छोटे छोटे पैचेस बने होंगे. देन आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ आपको ब्लैक सॉइल मिलते हैं. देन रेड एंड येलो सॉइल बेसिकली आपका पूरा है ऑन द ईस्टर्न साइड, जहाँ आपका तमिलनाडु वाला एरिया है, उसके ऊपर जो छोटा नागपुर है. लेटराइट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो केरला का जो साइड वाला एरिया कोस्टल वहाँ आएगा. एरिड आपका बेसिकली इट इज़ देयर इन राजस्थान वेस्टर्न साइड. एंड माउंटेन आएगा आपका हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया आएगा वो आपका माउंटेन सॉइल होगा फॉर योर आइडेंटिफिकेशन. सो जस्ट कीप देम इन योर माइंड एंड यू विल नेवर मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट. So this is the first chapter, that is resources and development. Now we have the second chapter. अब हमारे पास है second chapter and that is आपका forest
इसमें से क्या क्या पेपर में आ सकता है? बहुत इजी चैप्टर है ये, दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, मतलब इसमें आप एग्जैक्टली 3 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 और 5, बस उससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है. मोस्ट ऑफ द पार्ट विच वर अर्लियर देयर इज़ नाउ कट, अब आपका कट हो गया है. तो इसके अंदर यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्ट इज द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, बहुत ही रेयर यू कैन एक्सपेक्ट इन अ 3 मार्कर. मतलब व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन्स? तो फॉरेस्ट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सबसे पहला तो दे आर द वन विच आर हैबिटेड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था. दे प्रोवाइड फ्यूअल एंड फॉडर, हम लकड़ी काटते हैं तो आपका जो है फ्यूअल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जलाने के लिए, एंड चारा जो बनता है फॉडर उसके लिए. देन द टिम्बर इज़ यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. दे आर ऑल्सो द अबोर्ड फॉर मेडिसिन्स आपके. एंड ऑल्सो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इकोलॉजिकल बैलेंस. तो ये आपका जो है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट है. द नेक्स्ट कम्स इज व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन. इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि कॉलोनियल पीरियड में व्हाट वर द रीजंस फॉर. तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन वाज वन, अभी भी वही है लेकिन उस वक्त में ज़्यादा था बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन था वो कम बढ़ रहा था. सो फॉर दैट दे नीडेड. देन मेनी ऑफ द एरियाज वर कट एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू प्लांटेशन, जैसा आपका बनाना प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है. देन ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वी आर कटिंग दी फॉरेस्ट एंड मेकिंग द वे. अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया सोचते हैं तो इन 70s को अगर हम लोग देखेंगे, मतलब कि रीड, एट दैट टाइम इट वॉज कम्प्लीटली फुल ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट. आज ऐसा नहीं है. वो पूरा एरिया, दोज हु ट्रैवल बाय ट्रेन, वो लोग अगर देखेंगे तो वो जो पूरा एरिया है, इवन टिल डेट वी हैव टू पास थ्रू मेनी टनल्स. और ये टनल्स क्यों है? बिकॉज वी हैव डेवलप्ड द रेलवे ट्रैक्ट ऑन दोज एरियाज. तो इन सब की वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है इट हैज़ बीन देयर. अब नेक्स्ट आपके जो पेपर के अंदर आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ द स्टेप्स टेकन. नाउ ये जो स्टेप्स हैं ये आपके अलग अलग आएंगे. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप टेकन बाय कम्युनिटीज, एंड स्टेप्स आपके जो है व्हाट इज JFM, ये अलग अलग आएंगे. एंड दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट. एंड JFM वाला आपका जो है 3 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. अगर हम गवर्नमेंट कहते हैं, आपके पेपर, आपके बुक के अंदर भी बना हुआ है, यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. फर्स्ट, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू protect the wildlife and forest. It has implemented the Indian Wildlife Protection Act in 72. एंड बहुत सारे जैसे हमारे टाइगर्स वगैरह हैं, endangered species, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर टेकिंग स्टेप्स. दे हैव सेट अप मेनी सैंक्चुरीज. आपके सैंक्चुरीज, जू, या फिर हम अलग अलग उनको नाम देते हैं. तो दिस इज बिकॉज द वे दे लिव देयर उसका डिफरेंस होता है. दिस वाइल्ड लाइफ वॉज अमेंडेड थ्राइस, 80, 86 एंड 91. इसमें आपको डेट्स नहीं, आपको ये याद रखना कितनी बार अमेंड हुआ था. थ्राइस, ठीक है. और क्यों अमेंड हुआ था? इनमें प्लांट्स, इनके अंदर आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी ऐड किया गया था. देन दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट टाइगर्स. नेशनल पार्क्स, जिसकी मतलब कि जो देखभाल होती है दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. नेशनल पार्क, जूज जो है वो सेटअप किया है. देन बैन ऑन हंटिंग, पोचिंग, मतलब कि एनीथिंग फॉर द कमर्शियल पर्पस वो उन्होंने किया है. तो दे आर ट्राइंग टू cover all of them. Even not only the
मतलब कि फॉरेस्ट इवन एनिमल्स को भी, कई एनिमल्स लाइक आपके घड़ियाल, देन आपका गंगा वाटर डॉल्फिन, इनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू मेनी सोर्सेस. मोर ओवर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो क्लासिफाइड, ये हमारा जो है ब्रिटिश के पीरियड में भी हो गया था, दैट इज आपका जो फॉरेस्ट है उनको क्लासिफाई कर रखा है इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट. दिस कैन बी अ 3 marker question. Reserved is where completely managed by government, important timbers are there. Protected, जिसमें 1/3 of the forest is protected and the rest is given, but there are certain restrictions. and village वाला जो है वो open forest होता है, आपका गुजरात या फिर नॉर्थ ईस्ट में you will find it. Reserved and protected जो forest है वो आप उनको जो है हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट भी कहते हैं. आपका ये 1 marker क्वेश्चन है. देन आपके पेपर में 1 mark में आता है एवरीथिंग विच इज हाईलाइटेड, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश. देन रिजर्व्ड आपके कहाँ कहाँ पर है, प्रोटेक्टेड कहाँ पर है, एंड अनक्लास्ड. इसमें से परमानेंट वाला मतलब कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश. एंड व्हाट आर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट, ये आता है पेपर, ये आया हुआ है. देन दीज आर द नेशनल पार्क्स, कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, मानस असम एंड पेरियार केरला. They are the one very important according to your syllabus. Next is how have communities protected the forest. So communities have been trying to protect the forest and its product. Like in Sariska, the people protested against the mining, citing the Wildlife Act. अलवर के अंदर उन्होंने फॉरेस्ट को भैरव दे धाकव सेंचुरी मतलब भगवान का वास बनाया है. इन राजस्थान वेरी फेमस, द बिश्नोई कम्युनिटी हैव देयर ओन रूल्स एंड दे प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट एंड इट्स इनहैबिटेंट्स. देन इन एरियाज लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपके जो कम्युनिटीज़ हैं लाइक मुंडा, संदल, ये लोग इवन ट्रीज की वर्शिप करते हैं. दे डोंट अलाउ एनी वन टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द ट्री. तो दिस इज हाउ द कम्युनिटीज हैव बीन वेरी एक्टिव इन प्रोटेक्टिंग. आपका ये जो है 5 marker में आ सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. दिस कैन बी अ 3 marker क्वेश्चन. जॉइंट फॉरेस्ट मतलब जॉइंट, गवर्नमेंट एंड जॉइंटली. जब गवर्नमेंट को लगा कि द कम्युनिटीज़ आर मोर एक्टिव तो उन्होंने कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया. इट स्टार्टेड इन ओडिशा और ये आपके पेपर में 1 marker में आ सकता है, वेयर इट वॉज स्टार्टेड. इसके अंदर जो कम्युनिटीज़ होते हैं दे लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, उसको जो है फायर से बचाते हैं, फर्दर डिप्लीशन से बचाते हैं. And in return the government give them some timber or non-timber products. So in this manner there have been many ways through which the forest is being protected. अब तो एनिमल्स को भी इसके मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं लाइक एज आई सेड क्रोकोडाइल या फिर स्टैग, ब्लैक बक, इनको भी लेकर आए हैं अंडर द फॉरेस्ट एक्ट सो दैट इनको पोच ना किया जाए. तो दिस इज द चैप्टर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इसमें ये क्वेश्चंस ऊपर मैंने लिख दिए हैं. यूजेस ऑफ फॉरेस्ट 3 marker. डिफॉरेस्टेशन और उनके रीजंस अगर आए तो अगेन 3. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट 5 marks में आता है. कम्युनिटीज 5 mark में. JFM 3 marker question. It may be that the school is taking it in 5 marker but most of the time it is a 3 marker question. It's a short question. देन क्लासिफिकेशन, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज आपका 3 marker में आता है.
Now, I would like to tell one thing कि whenever you are giving such things, don't write only the points, please explain it also. आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ अगर लिखा है क्लासीफाई द फॉरेस्ट तो ठीक है, आप सिर्फ यू कैन क्लासीफाई इट इनटू मतलब रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज. बट इफ इट इज कमिंग इन अ 3 मार्कर और अ 5 मार्कर, आपको उसे बताना है रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, प्रोटेक्टेड कौन सा है, विलेज कौन सा है. इफ यू वांट द मार्क्स देन यू हैव टू गिव इट. ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए, बिकॉज यू ऑल आर नॉट टेकिंग इट इन दैट सेंस. आप लोग सिर्फ लिख देते हो रिजर्व, प्रोटेक्टेड. नो, यू हैव टू राइट इट इन द कंप्लीट सेंस. सो दैट इज द चैप्टर आपका व्हाट वी कॉल एज. The next chapter which I would revise today, that is the last chapter, is water resources, because I'm not going to take the revision in the main purpose, only the important questions that you need to learn it. और ये जो questions हैं, जैसे अभी आपने economics का assignment दिया था, similarly there might be a question which may be indirect way. जैसे वो रोहन वाला question था कि वो किस में काम करता है, तो आपको जो आंसर लिखना है ना, दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर क्वेश्चन इज, नॉट अकॉर्डिंग टू भाई ये नहीं कि रोहन को और उसमें. आप जैसा आप पढ़ रहे हो कंसेप्चुअल वही आपका है. लाइक क्वेश्चन आ गया आपका कि रोहन बिलोंग्स टू संदल कम्युनिटी. ही बिलीव्स दैट फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. तो वो मतलब कि वो कम्युनिटी वाला है, तो उसके अंदर आपको कम्युनिटी से रिलेट वाले जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, ना कि रोहन से रिलेट करके. तो जो आप कंसेप्ट याद कर रहे हो ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है. द नेम्स माइट बी चेंज, इट माइट बी ओनली ट्रिकी. द लास्ट इज आपका वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज से यू कैन एक्सपेक्ट अ 3 मार्कर क्वेश्चन. देन यू कैन एक्सपेक्ट मैप क्वेश्चंस. 5 मार्कर में आता है तो 3 और आपका जो है मैप एक आ सकता है, दैट इज़ द डैम्स. आपके जो डैम्स हैं वो आ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आपके जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस या कॉजेस फॉर वाटर स्केर्सिटी. वाटर स्केर्सिटी के क्या क्या रीजंस हैं. तो फर्स्ट, ओवर यूज, पॉपुलेशन, ओवर इरिगेशन. देन इन सम एरियाज आपकी पुअर क्वालिटी, अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज. देन नेक्स्ट हमारा आता है कि वाटर जो है इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स. Water is a renewable source. तो water is renewable, but इसमें अगर ये क्वेश्चन आपके आता है तो how you have to write. Water is renewable, बट जो हमारा फ्रेश वाटर है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय 3/4 ऑफ द वाटर, बट दैट इज सेलाइन, दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. एंड जो हमारा 1/4 वाटर है, दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन ईदर द रिवर और द ग्लेशियर्स, और मतलब कि ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स, वहाँ पे आपका जो है दे आर ट्रैप्ड. तो जो वाटर एक्चुअल में हमारे पास आता है दैट इज़ वेरी लेस. एंड मोर ओवर, जो सेकेंड पॉइंट है, मोर ओवर इफ वी आर नॉट कंजर्विंग द वाटर, अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे, इफ वी आर ओवर यूजिंग द वाटर, तो जो वाटर टेबल है यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है दैट वुड ड्राई अप. लाइक अभी बहुत सारे एरियाज इन पंजाब, महाराष्ट्र, द वाटर टेबल हैज़ ऑलरेडी ड्राइड. तो हमें उसको वी हैव टू गिव टाइम टू रिन्यू इट. उसको रिन्यू करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है. एंड दैट इज वाई इवन दो इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, येट वी हैव टू कंजर्व इट. ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, और आपका जो इकोनॉमिक्स में पहला जो आपका था सस्टेनेबिलिटी, उसमें भी सेम आपका आंसर है.
ग्राउंड वाटर आप जब तक उसको बचाओगे नहीं, अब यूज़ कर लोगे, तो देन ग्राउंड में वाटर कहाँ रहेगा? तो दिस इज द आंसर, ये पेपर में आया हुआ है. द नेक्स्ट इज इन, मतलब कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ट्राइंग टू कंजर्व द वाटर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, और उसके अंदर आपका आता है डिस्क्राइब सम hydraulic structure which were present even before the modern India, या मल्टीपल. तो हमारे पास पहले भी आपके जो है ये रहते थे, लाइक हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वी हैव फाउंड, दे आर स्टोन डम्बल डैम्स, लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स आर देयर एंड कैनाल्स आर देयर. और ये आपके पेपर बुक के अंदर जो है, this has been there during the time of Chandragupta Maurya. Dams, lakes and irrigation systems were there. Then Kalinga, Andhra Pradesh और कर्नाटका में there were sophisticated irrigational work. भोपाल जो है it has the artificial lake, and हौसखास के अंदर you have the water आपका जो है सिरी फोर्ट एरिया के अंदर है. तो और मतलब उस ज़माने में भी पानी को बचाने की कोशिश की जाओ. ये तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं. आई कैन साइट मेनी एग्जाम्पल्स. लाइक इन गुजरात यू हैव, गुजरात के अंदर है आपके वो कुएं बने हुए हैं जहाँ पर वो कहते थे रानी, बट दे वर ऑल इन डेप्थ सो दैट द वाटर इज कंजर्व. ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हमारे हैं. इफ़ यू गो टू द डिफरेंट प्लेसेस यू विल फाइंड दैम. नाउ इन द मॉडर्न टाइम्स हाउ वी आर कंजर्विंग द वाटर. तो आपका जो ये तो था आपका ओल्डन टाइम्स, ये 3 मार्कर में आता है, आ सकता है. और मॉडर्न टाइम्स में आपका आता है डैम्स, और डैम्स में आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. वन इज उसके बेनिफिट्स, और दूसरा वाई डैम्स आर अंडर स्क्रूटनी. ये 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इन 3 मार्क. एक है आपका मतलब कि डैम्स का व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड सेकेंड इज व्हाई डैम्स आर अंडर स्क्रूटनी. डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों बोलते हैं? तो डैम्स वर कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड, मतलब अगर क्वेश्चन आता व्हाई, तो ही बिलीव दैट लाइक टेम्पल से हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है? ब्लेसिंग्स. सो डैम्स आर ब्लेसिंग्स फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर. डैम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर सो दैट इट कैन बी used later for different purposes. Production of power, many of the dams are producing the hydropower. Then dams का main purpose होता है flood को prevent करना. dams को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो flood को prevent करे. एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको डैम्स बनाते हैं तो साइड के एरियाज में वी ऑल्सो यूज इट फॉर रिक्रिएशन, फिशिंग एंड अदर पर्पसेस. दो डैम्स आर called as multi-purpose, dams have been useful for many areas, but for the past few years dams have come under scrutiny. 3 marker question, और काफ़ी कॉमन रहा है इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, और एक और अभी आएगा. 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमन रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज जब हम डैम्स को बनाते हैं, इफ़ यू सी दिस, अगर आप ये फ्लो देखते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो डैम्स आपके स्ट्रक्चर बने हैं, तो जो नेचुरल फ्लो है वो आपका रुक जाता है. सो नॉर्मली दे आर बिकॉज डैम्स के बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं. लाइक कुछ डैम्स होते हैं जो हाइट पे बने हैं, कुछ होते हैं जिसमें ग्रेविटी ज़्यादा है, जैसे भाखरा नंगल आपका. कुछ आपके होते हैं जो मतलब अलग तरीके से होते हैं. हाइट वाला हो सकता है, फ्लैट टेबल लैंड हो सकता है. तो when the dams are built, they impact the flow of river. Secondly, जब हम डैम्स को बनाते हैं तो the area in or around submerges, and it also causes displacement of people around them. और जो aquatic life उसमें हो रहा होता है, उनकी जो flow होता है वो ख़त्म हो जाता है. So this way dams have been under scrutiny. और moreover human का जो हम कहते हैं ना greed, it has increased.
नाउ आपके पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाला, जो ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर चुकी। इसके अलावा आपके पेपर में आता है, इफ़ यू सी आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, there have been different ways of rainwater harvesting, because water is essential for all the purposes. वाटर हमें पीने के लिए ही नहीं चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, हमें खाना बनाने के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू कंजर्व इट, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो इन हिल्स, माउंटेन्स, हिमालय के आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न में, वहाँ पर आपके होते हैं कुल्स और गुल्स. अब ये कुल्स और गुल्स जो है दे आर डिफरेंट, ईस्ट और वेस्ट में इसका नाम अलग है. ये होते हैं चैनल्स, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बीच में चैनल्स बना दिए जाते हैं जिनको कुल या गुल बोला जाता है. देन आपका अगर हम देखते हैं राजस्थान वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर दे हैव कन्वर्टेड द एग्रीकल्चरल लैंड, जो मेन आपके एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पानी की दिक्कत है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, पानी को ठहराते हैं, जिसको हम खादिन्स, जैसलमेर में उसका नाम है, और जोहात बोलते हैं अदर नेम्स. देन इन सम एरियाज लाइक फलौदी एंड बरमार, ये 1 मार्कर में आता है आपका, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है, दे हैव बिल्ड द टंकास, और ये जो टंकास वाला क्वेश्चन है एक बार 3 मार्कर में भी आया है कि टंकास का मेन मतलब हाउ इट इज़ मेड. इफ़ यू सी आई मेड इट ऑन दिस स्क्रीन ऑल्सो. टंकास होते हैं या तो आपके घर के अंदर ही आंगन है, वहाँ पर एरिया गड्ढा खोद दिया जाता है, एंड जब बारिश होती है तो ट्रेडिशनली पानी को पहली बारिश को तो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो जो पानी होता है उसको वो लोग नीचे स्टोर करते हैं. तो दिस इज़ हाउ दे आर मूव. सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डन. इसमें जो है पाइप्स लगा दिए जाते हैं, and later on the water is used for different purposes. For the past few years, due to tap water, some places in Rajasthan have stopped using these kinds of tankas or roof water harvesting. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको वो वाला पानी अच्छा नहीं लगता, they don't like the tap water, so they still go for the roof water harvesting. वहाँ पर राजस्थान में इफ़ यू सी, उनके जो छत होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम फ्लैट होते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे यूज़ दैट फ्लैट, उस पर्पज़ को यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये सब तब था जब वी डिड नॉट हैव ऑल काइंड्स ऑफ वॉट वी कॉल एज सोफिस्टिकेटेड मॉडर्नाइजेशन. तब भी वो लोग पाइप से ऐसे पानी को बचाते थे. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग एंड मेघालय. मतलब कहने के लिए मेघालय के अंदर चेरापूंजी जो है, इट इज़ रिसीविंग द हाइएस्ट रेनफॉल, बट स्टिल देयर इज़ शॉर्टेज. वाई? क्योंकि पानी कहीं स्टोर नहीं हो पाता है, बिकॉज इट इज़ अ हिली एरिया, तो पानी स्टोर नहीं हो पाता है. तो वहाँ पर दे आर प्रैक्टिसिंग दीज काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, लाइक रूफ वाटर हो गया, बैम्बू ड्रिप मतलब कि हो गया, जिसमें बैम्बू के पाइप्स के थ्रू जो है दे आर यूजिंग द इरिगेशन सिस्टम. एंड सिमिलरली इन कर्नाटका देर इज़ वन विलेज विच इज़ अ बैकवर्ड विलेज, मतलब वो काफ़ी बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऑल द 200 हाउसेज जो हैं दे आर प्रैक्टिसिंग द रूफ वाटर. इन तमिलनाडु द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी, बिकॉज तमिलनाडु में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर बारिश तो बहुत अच्छी वाली होती है. अभी जब नवंबर दिसंबर होता है ना, तो यू कांट इवन गो आउट ऑफ द होम. बट प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट हैव एनी रिवर्स. कावेरी एक रिवर है, वो भी आपके सदर्न बेल्ट में जाती है, और कावेरी इज शेयर्ड बाय द रिवर वाटर इज शेयर्ड बाय कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो वहाँ पर द पर्पस ऑफ जो वाटर है, जो मेन मतलब कि फुलफिलमेंट है डिमांड की, वो होती नहीं है. तो तमिलनाडु हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज अ मतलब कि लॉ. तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वाटर कैन बी हार्वेस्टेड. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप लोग जो हो क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो. डैम्स के आपके जो बेनिफिट्स हैं
वो दैट इज 3 मार्कर, और इट मे बी ऑप्शन में स्क्रूटनी, मतलब इट कैन बी इन द ऑप्शन, मतलब आता है ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, दिस मतलब इस चैप्टर के अंदर आपका ऑप्शन आता है, इस चैप्टर में ऑप्शन आता है। देन मेंशन सम ऑफ द एंशिएंट टाइम के अंदर जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वो जो आपका बॉक्स बना हुआ था भोपाल वाला, वो वाला क्वेश्चन है। देन ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर में एक बार आया कि दो वाटर इज रिन्यूएबल but yet we need to conserve, to why, what are the reasons for water scarcity. Of course you have the map question. While you are learning the maps, जब आप लोग मैप्स को लर्न करते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना क्लास 10 कि मैप्स को हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ लर्न करना, आपको ईजी रहेगा। लाइक आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आपका सलाल डैम है, देन उसके नीचे आपका भाखरा नंगल है, इन दैट विल बी द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। देन आपका उत्तराखंड है, द हाईएस्ट मतलब कि डैम, ये आपका हाईएस्ट आ जाता है, टेहरी आपका हाईएस्ट आ जाता है, और ये आपका हाई ग्रेविटी है। इसमें आप दोनों, इन दोनों के अंदर जो है यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। टेहरी आपका हाईएस्ट है, हाइट के अंदर आपका हाईएस्ट है। देन आप थोड़ा और नीचे आ जाओ, राजस्थान, आपका राजस्थान के अंदर आपका जो है रिवर चंबल है, एंड उधर आपको जो है इफ़ यू कैन, मतलब कि आप रिमेंबर करोगे तो राजस्थान, फिर नीचे आओगे आप, राजस्थान के अंदर कौन सा है, डू यू रिमेंबर विच डैम इज देयर इन राजस्थान? Anyone? I think we have revised this chapter 3 or 4 times. चंबल के ऊपर, वेरी बैड। Giving time. वहाँ पे जो फेमस है राणा प्रताप, राणा प्रताप वॉज द फेमस राजा, तो राणा प्रताप सागर डैम। देन ये आपका आ गया राजस्थान, दिस इज़ आपका जम्मू कश्मीर, देन आपका पंजाब एंड हिमाचल बॉर्डर, देन आपका उत्तराखंड, देन आपका राजस्थान। उसके बाद नीचे आ जाइए, राजस्थान के नीचे आपका क्या आएगा, गुजरात। गुजरात के अंदर आपका जो है द वेरी फेमस नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, नर्मदा रिवर। कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम। देन उसके नीचे आ जाइए कृष्णा, कृष्णा रिवर के ऊपर आपका है कोयना डैम। देन इसी के ऊपर है आपका कर्नाटका के अंदर तुंगभद्रा डैम एंड नागार्जुना सागर डैम इन तेलंगाना। दीज आर ऑन रिवर कृष्णा। कावेरी के ऊपर बहुत ही कम है, मेटूर डैम है, बट इट डजंट कम। नाउ ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, अगर हम लोग ईस्टर्न फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पर आपका महानदी है, महानदी इज़ इन उड़ीसा, ठीक है। महानदी के ऊपर कौन सा डैम है, द वेरी फेमस स्लीपिंग क्लास 10th, and you would be writing Hirakud, not Hirakund. It's on eastern. तो ये आपके डैम्स हैं which you may be asked to locate and label. तो जब आप इसको लर्न करोगे तो you will be learning it in this sense only, तभी आपको अच्छे से लर्न होगा। सलाल जम्मू कश्मीर, देन
भाखड़ा नंगल जो है पंजाब और हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पे आएगा। देन टेहरी उत्तराखंड, राणा प्रताप आपका राजस्थान, फिर नीचे उतरोगे गुजरात सरदार सरोवर। देन महाराष्ट्र के अंदर से आपका कृष्णा रिवर आता है, तो पहला कोयना डैम इन महाराष्ट्र, तुंगभद्रा इन कर्नाटका एंड नागार्जुना सागर इन तेलंगाना। फिर इन ओडिशा यू हैव हीराकुड, दैट इज ईस्टर्न पार्ट। सो दीज आर द डैम्स विच यू मे बी आस्क्ड टू लोकेट, और मे बी 1 मार्कर क्वेश्चन में है, मैप आपको दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। तो आपके 3 चैप्टर्स जो हैं दे हैव बीन डन। वन इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट which we have done through this one. Second is आपका forest and third one is आपका water resources. और आपके जितने भी chapters हैं geography में, you would be having 2 maps, 3 maps in fact, 3 maps, 5 में से 3 आपके geography में से आएंगे और 2 आपके history में से आने हैं। तो अभी आपके तीनों चैप्टर्स हैं, तो तीनों में मैप आप करोगे, एंड इफ द 4th चैप्टर इज कमिंग देन ऑफ कोर्स 4th से भी आपका आएगा। तो मैप्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी। तो मैप्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सो दैट इज द फर्स्ट मतलब कि क्विक रिविजन ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 1 to 3।